बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ नावल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है थीम्स एंड सिंबल्स ऑफ द नावल। किसी भी नावल के थीम्स और सिंबल्स की एक ही असाइनमेंट बनती है। जो सिंबल्स हैं वो थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी नावल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेकंड इसका क्वेश्चन है कंप्लीट स्टोरी एंड कैरेक्टर्स। स्टोरी को इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है कि उसके तमाम मेजर और माइनर कैरेक्टर्स और वो किस थीम को सिंबलाइज़ करते हैं आपको इसका पता होना चाहिए। और इस नावल में मिस्टर रमज़े, मिसेस रमज़े और लिली का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। Last and the most important question of this novel is use of stream of consciousness। ज़्यादातर इस नावल में से यही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन वर्जीनिया वुल्फ ने इसको स्टार्ट किया अपने नावल्स में और उसने जो कन्वेंशनल स्टाइल था नावल्स का जिसमें प्लॉट्स होते थे, एक्शन, कैरेक्टर्स और थॉट्स, उन सब को रिजेक्ट किया और उसके बजाय उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया। ये टेक्निक लेट 19th सेंचुरी में सामने आई थी और डोरोथी रिचर्डसन इसकी पायनियर हैं, इसकी बुनियाद डालने वाले हैं। इसको बाद में वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया। टू द लाइट हाउस में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल एक्शन बहुत ही कम है और तमाम स्टोरी इंटीरियर मोनोलॉग के ज़रिए ही आगे बढ़ती है। कैरेक्टर्स को उनके इंटीरियर मोनोलॉग के ज़रिए ही हमसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसी तरह से रीडर कैरेक्टर के माइंड में यानी उसकी सोच में दाखिल हो जाता है। यानी एक्सटर्नली कैरेक्टर कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन इंटरनली वो उसकी सोच को एक्सप्लेन करती है। जहाँ वर्जीनिया वुल्फ ने प्लॉट, एक्शन, कैरेक्टर्स और थॉट इन सब चीज़ों को ख़त्म करके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी इंटीरियर मोनोलॉग यानी जब कैरेक्टर को उसके अंदरूनी सोच के ज़रिए हमारे सामने पेश किया। साथ ही साथ एक और चेंज वो ये लाई कि टाइम को हिस्टोरिकल रेफरेंस के बजाय एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के तौर पर दिखाया। द लाइट हाउस में कहानी में तमाम वाक़यात को सीक्वेंस से पेश नहीं किया बल्कि उसने सिर्फ़ उन वाक़यात, उन इवेंट्स को सेलेक्ट किया है जो कैरेक्टर्स के कॉन्शियसनेस पे असर डालते हैं। इस तरह उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मर्ज किया है। इस टेक्निक के ज़रिए उसने ये दिखाया है कि ज़िंदगी में इंसान अपनी लाइफ के बारे में एक विजन हासिल करते हैं, एक समझ और एक बसीरत हासिल करते हैं जिसमें वक्त चाहिए होता है। मसलन ये नावल इसका फ़र्स्ट पार्ट डिनर पार्टी और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट टाइम पासेस और थर्ड पार्ट टू द लाइट हाउस, इन तीनों में 10 साल का अरसा है और इस टाइम के दौरान इस सारी कहानी को उसने इस तरह से बयान किया है कि मेमोरीज़ ऑफ पास्ट को प्रोजेक्ट्स ऑफ फ्यूचर के साथ लिंक किया है। मिसाल के तौर पर जैसे लिली है, वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन मेकिंग में उसे मसला था और वो एक आर्टिस्ट बनना चाह रही थी लेकिन यानी ना तो वो मिसेस रमज़े की तरह एक हाउस वाइफ, एक ट्रेडिशनल लेडी का रोल प्ले कर पा रही थी कि उसने शादी करनी है या अपने लिए आर्टिस्ट बन के अपने फ्यूचर को बनाना है, और इन दोनों फ़ैसलों के दरमियान में थी। लेकिन जब वक्त गुज़रता है और 10 साल के बाद जब सारी फैमिली वापस समर हाउस में इकट्ठी होती है
तो फिर वो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ के ज़रिए वो ये बात समझ लेती है और उसका वो इनकम्प्लीट जो मिसेस रमज़े का पोर्ट्रेट था वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो सिंबलाइज़ करता है कि लिली ब्रिस्को अब एक कंप्लीट विजन हासिल कर चुकी है अपनी लाइफ के बारे में, एक परफेक्ट डिसीजन ले चुकी है और शी रिप्रेजेंट अ मॉडर्न वुमेन। तो इस तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ज़रिए वर्जीनिया वुल्फ ने मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को हमारे सामने डिपिक्ट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इंसान अपेरेंटली अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहा होता है आउटवर्डली, लेकिन एक्सटीरियर में हमें जो भी करता दिखाई देता है, लेकिन इंटीरियर में उसके माइंड में हर वक्त एक कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम चल रही होती है और वो चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस एंड आंसर्स उसके माइंड में चल रहे होते हैं और वो अपनी लाइफ में जितनी भी एम्बिग्युइटीज़ होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वक्त के साथ साथ उनका सलूशन ढूंढ लेता है और वक्त के साथ साथ वो इन चीज़ों को समझ लेता है। तो इस तरह से इस नावल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है और तमाम इवेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हैं उसके बावजूद ये नावल एक कंप्लीट होल है और मुकम्मल एक बॉडी है इसकी और हमें अच्छी तरह से इसके जो मेन थीम्स हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं टू द लाइट हाउस के। आपको एग्ज़ाम्स में से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वुमेन कैरेक्टर पे आ जाता है जिसमें आप मिसेस रमज़े और लिली का कैरेक्टर और उसकी मुख्तलिफ़ जो वाक़यात है वो इसमें बताते हैं। नावल के पेपर में ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको नावल के ओरिजिनल टेक्स्ट में से कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशन ज़रूर कोट करें। ये आपके आंसर में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिलती रहे। थैंक यू।